बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लाहौरी कुक। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। इसी दुआ के साथ आज की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की रेसिपी में हम बनाएंगे मिक्स वेजिटेबल। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार सा ये सालन बनता है। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी में हम कौन कौन सी सब्जियां ऐड करेंगे, उनको कितना हमने फ्राई करना है, मसाला हमने कितना भूनना है, सभी डिटेल से इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई हमने रख ली है चूल्हे के ऊपर। इसके अंदर हम 1.5 कप कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। कुकिंग ऑयल जो है वो जैसे ही हमारा थोड़ा गर्म हो जाएगा तो फिर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। तकरीबन 2 से 3 ये बड़े वाले चम्मच जो हैं ये ऐड कर लेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि इसकी स्मेल जो है कच्चेपन की वो ख़त्म ना हो जाए। इसको अच्छे से फ्राई किया करें, तकरीबन 4 से 5 मिनट तक फ्राई किया करें ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो हमारी अच्छे से हो चुकी है फ्राई। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज। प्याज जो है वो मैंने 3 से 4 अदर प्याज लेकर उनको चॉपर के अंदर बारीक चॉप कर लिया है। आपके पास चॉपर ना हो तो आप बिल्कुल बारीक काट कर प्याज ऐड कर सकते हैं। प्याज को भी हम मिक्स करेंगे अच्छे से और इसको भी हम फ्राई कर लेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक। तो तकरीबन 5 मिनट तक प्याज को भी हमने फ्राई कर लिया है। अब इस पॉइंट पर हम ऐड करेंगे इसके अंदर टमाटर और सब्ज़ मिर्चें। 2 अदर टमाटर और 6 से 8 सब्ज़ मिर्चें, इनको भी मैंने चॉपर के अंदर बारीक चॉप कर लिया है, ये भी ऐड करेंगे। अब तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। मिक्स कर लेने के बाद इसके अंदर हम पाउडर मसाले ऐड कर देंगे और फिर इसकी अच्छी खासी हम बुनाई करेंगे। मसाला भूनते हुए कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करनी। जितना अच्छा हमारा मसाला बनेगा उतनी हमारी रेसिपी मज़ेदार बनेगी। नमक ऐड कर लेंगे और साथ में ऐड करेंगे इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर और साथ ही इसके अंदर हम हल्दी का पाउडर ऐड कर लेंगे। लाल मिर्चें जो हैं वो इसलिए कम ऐड की हैं क्योंकि हमने सब्ज़ मिर्चें भी ऐड की थी। और साथ में अब गरम मसाला पाउडर जो है वो भी ऐड कर लेंगे। ऐड कर लेने के बाद थोड़ा सा इसके अंदर हम ऐड करेंगे पानी ताकि हमारे मसाले जो हैं वो जले नहीं। अच्छा सा हम मसाला जो है वो भूनेंगे और ज़बरदस्त इंशाल्लाह रेसिपी बनाएंगे। चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम हैं तो काइंडली लाहौरी कुक चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल का आइकन है उसे प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन जो है वो बर वक्त मिल सके। तो मसाले को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से भून लिया है। तकरीबन 10 से 12 मिनट तक मसाले की हमने बुनाई की है। अब इसके अंदर हम सब्जियां ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर हम आलू ऐड करेंगे और साथ में हम ऐड कर देंगे इसके अंदर गाजरें। पहले हम आलूओं को मसाले के साथ मिक्स करेंगे। मिक्स कर लेने के बाद तकरीबन 1 से 2 मिनट तक इनकी बुनाई करेंगे और फिर बाकी की सब्जियां जो हैं वो ऐड करेंगे। आलू हमने भूने हैं। अब इस पॉइंट पर हम ऐड कर लेते हैं गाजरें। गाजरें देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हैं। पाकिस्तान से ये स्पेशल गिफ्ट हमारे लिए आया है। साथ में मटर जो हैं ये भी हमारे पाकिस्तान के हैं, ये भी माशाल्लाह बहुत ही फ्रेश हैं, ये ऐड कर लेंगे। और अब तीनों सब्जियों को अच्छे से मसाले के साथ हम भून लेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट तक मसाले के साथ सब्ज़ी की बुनाई करेंगे। आपको किसी भी किस्म की रेसिपी चाहिए हो आप रेसिपी का नाम लिखें, मेरे चैनल का नाम लिखें, इंशाल्लाह आपको रेसिपी मिल जाएगी। मेरी कोशिश होती है हर रेसिपी जो है वो इजी से इजी वे में आपको बनाना सिखाई जाए ताकि जो बेटियां जो बहनें कुकिंग करना अभी सीख रही हैं उनके लिए कुकिंग जो है वो बहुत ही इजी हो जाए, कुकिंग को वो मुश्किल ना समझें। सब्जियों को हमने अच्छे से भून लिया है। जब मौसमी सब्ज़ी होती है तो ये बहुत ज़्यादा जूसी होती है, इस वजह से इसमें ज़्यादा पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। ये देखें थोड़ा सा मैंने पानी लिया है, तकरीबन ये हाफ़ कप से भी हाफ़ है, तो इतना ही पानी काफ़ी है सब्जियों को
नरम करने के लिए, सब्जियों को गलाने के लिए। इससे ज़्यादा पानी आपने ऐड नहीं करना, क्योंकि तमाम सब्जियां जो हैं वो फ्रेश हैं और बहुत जूसी हैं, मौसमी हैं। इसलिए ढक कर तकरीबन 10 मिनट तक हम लो फ्लेम पे इनको कुक करेंगे। 10 मिनट के बाद हम ढक्कन हटाकर चेक कर लेंगे तो हमारी सब्जियां जो हैं वो माशाल्लाह ज़बरदस्त तरीके से कुक हो रही हैं। इनकी खुशबू और इनका टेस्ट जो है वो यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त है। इधर से सऊदी अरेबिया से ये पाकिस्तानी गाजरें जो हैं वो मदीना मुनव्वरा से तो बिल्कुल भी नहीं मिलती। इस वजह से जब पाकिस्तान से ये चीज़ें आती हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो आलू जो हैं वो अभी हल्के से सख्त हैं, अभी थोड़ा सा पानी बाकी है। दोबारा से इनको ढक कर हम कुक करेंगे। फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे, दम वाली फ्लेम पे इनको तकरीबन 5 मिनट मज़ीद देंगे ताकि हमारी सब्जियां अच्छे से नरम हो जाएं। 5 मिनट के बाद हमने ढक्कन हटा लिया है तो देखें कितनी ही ज़बरदस्त हमारी सब्ज़ी जो है वो पककर हो चुकी है रेडी। ये चेक करें। अब इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया, इन तीनों सब्जियों के अलावा अगर आप इसके अंदर पालक ऐड करना चाहें या मेथी ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास नहीं थी इस वजह से मैंने ऐड नहीं की, लेकिन अगर वो ऐड की हो तो उसका भी टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अब इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे धनिया। धनिया ऐड कर लेने के बाद इसको मिक्स करेंगे और मिक्स कर लेने के बाद इसको कुछ टाइम के लिए हम ढककर छोड़ देंगे ताकि अच्छे से जो हमारी रेसिपी है वो सेट हो जाए। यकीन करें इतनी प्यारी, इतनी ज़बरदस्त खुशबू जो है वो आ रही है गाजरों की, मटरों की, आलूओं की, और जो हमने ऊपर सब्ज़ धनिया जो है वो छिड़का है इसकी तो अलग ही बात है। तो अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और ये मज़ेदार सी सब्ज़ी जो है आप सुबह नाश्ते में पराठे के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये मज़ेदार सी सब्ज़ी जो है वो रोटी के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।